मैं इकबाल भाई के बारे में जब भी याद करता हूँ। सुबह सुबह, हर सुबह लगभग 10 बजे के आसपास वो आते थे मेरे घर में जब मैं छोटा था। और रोशन जी के साथ में वो यहाँ वाइट, ज़्यादातर वाइट पहनते थे। तो वाइट अपना कुर्ता पजामा पहना और रोशन जी और वो 10 बजे उनका काम बिल्कुल स्टार्ट हो जाता था। पिक्चरें जैसे अपना ताजमहल या बरसात की रात या ममता, ये सारे हिट फिल्म्स उन्होंने बजाए रोशन जी के साथ। और रोशन जी के साथ भी उनका वही रिलेशन, वही हंसी मजाक, वही। कभी भी मैंने कभी कोई चीज लो होते हुए इकबाल भाई के आगे देखिए, उन्होंने टू मतलब जनरेशन्स के साथ बखूबी निभाया। रोशन जी के साथ में 60s, 50s और 60s में सारे हिट म्यूजिक दिया उन्होंने। उसके बाद में मैं आया तो 70s और 80s में मेरे साथ रहे। तो लगातार इकबाल भाई के साथ हमारा काम चलता रहा। हमारा गाना हो रहा था नटवर लाल का परदेसिया। तो उसमें मुझे मालूम नहीं उन्होंने रिदम मतलब कंपोज किया था तबला का। तो बहुत फास्ट रिदम थी। मुझे पता नहीं था वो ऐसे किस्सा बजा रहे थे साथ में। तो झिंग कच ऐसा किस्सा उनका लेफ्ट हैंड से चलते जा रहा था। तो हुआ ये, जब रिकॉर्डिंग खत्म हुई तो उनके ये हाथ से खून बहने लगा। इतनी देर तक, इतनी मर्तबा वो टेक्स हुए गाने के कि उनका हाथ यहां से छिल गया और खून बहने लगा। लेकिन इकबाल भाई के चेहरे पे बात नहीं आई। उनका चेहरा नहीं बता रहा था कि ये फट गया। ये एक खास बात थी। मैं बोला इकबाल भाई क्या हुआ, कैसे हुआ? अरे बाबा बोले ये देखिए ना, घसा बजाते जा रहा हूं, घसा बजाते जा रहा हूं। उस समय ये तो कुछ होता नहीं था, कुछ मतलब इलेक्ट्रॉनिक क्लिक वगैरह वगैरह वगैरह। वो तो हाथ पे शुरू हो जाते थे और हाथ के शुरू में ही टेम्पो चेंज भी होता था। मतलब डैडी के गानों में तो खासकर मैंने देखा है कि कवाली है तो एकदम से फास्ट हो जाना। तो मतलब कि 60-70 म्यूजिशियन चलते चलते एकदम से फास्ट हो जाना और एक ही टेम्पो में आना। तो इन सब का होल्ड कहाँ था? वो तबला और ढोलक पे था। और तबला पे इकबाल भाई होते थे। तो आपने अगर गाना बजाया, जो वादा किया, तो उनके हाथ का जो ढोलक चली, जो ढोलक चलती थी तो ऐसा लगता था सिर्फ ढोलक ही सुने, ऐसी प्लेइंग। और गाने का मन तो ढोलक सुन के ही करे कि यार आज गाते रहते हैं, जरा 1 घंटा टाइम पास होगा। मुझे तो ऐसा ही लगता था जब भी मैं उनके साथ काम करता था। और मैं डैडी को भी देखता था उनके साथ में, जब दोनों जन मिलके म्यूजिक बनाते थे तो लय के परफेक्ट परफेक्ट। और उनके चेहरे पे जो कॉन्फिडेंस था, अब मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा और ना ही मैं आपसे एग्जैजरेट करूँगा कि उनका हाथ को जैसे किसी ने बांध दिया था। तो उनका चेहरा ऐसे हो जाता था, ऐसे बजाते बजाते, और हाथ जो है वो बंधा हुआ चलता था। मैं इनको देखता था, यार ये इन्होंने हाथ की पोजीशन ऐसी रखी है या क्या है? ये तो चल पड़े तो टक 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 चालू ही है। एक बहुत ही खूबसूरत एक टीम बनी उनकी। मैंने उनके साथ बहुत काम किया। मैंने रोशन जी का तो काम मैं करता ही था, लेकिन जब मेरी एल्बम्स मैंने बनाने शुरू किए, मेरा पहला ईपी, मेरा सेकंड ईपी, ये 66 की बात है। और जब मैंने एचएमवी की रिकॉर्डिंग की थी, तो इकबाल भाई मेरे साथ, तब से मेरे साथ तबला बजा रहे थे। मेरे सारे रिकॉर्डों में, सब गज़लों के रिकॉर्ड जितने भी मैं बनाता था, उसमें इकबाल भाई तबला बजाते थे। उनकी प्लेइंग के बारे में यह था कि वो रोशन साहब तो उनके मुरीद थे ही, लेकिन आर डी बर्मन से लेके नौशाद साहब से लेके सब म्यूजिक डायरेक्टरों ने उनके साथ काम किया। उन्होंने सब म्यूजिक डायरेक्टरों के लिए बजाया।
और मेरे साथ जब वो HMV में रिकॉर्डिंग करते थे तो उनके जैसी लय कभी किसी तबले वाले ने रखी नहीं। मेट्रोनोम नाम की चीज तब स्टूडियो में नहीं चलती थी, लेकिन इकबाल भाई एक बार जो एक लय पकड़ते थे वो कभी छोड़ते नहीं थे। गाने में इतनी आसानी होती थी उनके साथ। आई यूज टू एंजॉय सिंगिंग विद इकबाल भाई तबला। और आज मुझे बड़ी खुशी है कि आप सब लोग इकट्ठा हुए हैं उनकी याद मनाने के लिए, उनको याद करने के लिए। मुझे इस बात की बहुत खुशी है, बेहद खुशी है। और मैं चाहूँगा कि हर साल ही उनकी याद में ऐसे हम लोग इकट्ठा हों और उनके बारे में बातें करें, उनके बारे में सोचें, उनके बजाए हुए गीतों को सुनें। तो बहुत ही अच्छा होगा आज की जनरेशन के लिए कि उनका तबला सुने, उनसे लय कैसे रखनी है उनसे सीखें। सब तबले नवाज जितने हैं उनको इकबाल भाई को सुनना चाहिए। तो मैं चाहूँगा कि आज इस प्रोग्राम के ज़रिए उनके कुछ बजाए हुए जो कि बहुत खूबसूरत गीत हैं जो सब म्यूज़िक डायरेक्टरों के हैं, वो उनमें से चुनिंदा जो गीत हैं वो आप ज़रूर बजाएं, ताकि आज के सुनने वाले बच्चों को पता चले कि तबले की जो लय होती है वो कैसे रखी जाती है। उनका बायां, उनका दायां बिल्कुल इतना अच्छा बैलेंस होता था कि कभी रिकॉर्डिस्ट को कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती थी कि अंदर से बैलेंस करने की। आज मैं जिन सजन के बारे में, जिन म्यूजिशियंस के बारे में बताने जा रहा हूं, ये गुजरे हुए ज़माने की बात है। आज उनको कोई नहीं जानता, लेकिन उस वक्त उनका ये टाइम था कि कई बार उनके लिए रिकॉर्डिंग भी रुक गई थी। इकबाल भाई हैं या कब मिल रहे हैं तो उस दिन रिकॉर्डिंग रखेंगे। और आपको यहाँ पे सुन के खुशी होगी कि इकबाल भाई रोशन जी के राइट हैंड थे और बहुत से संगीतकारों के साथ उन्होंने बजाया। और मेरा सौभाग्य था कि मैं उनसे बहुत छोटा था, लेकिन हम लोगों ने बहुत साथ में काम किया। जब भी मैंने अरेंजमेंट किया, जब भी मैं अरेंजर था, वो ज़रूर मेरे साथ काम किया करते थे। इकबाल भाई की स्पेशलिटी क्या थी तबले में? एक तो उनके हाथ में बहुत प्यार था। देखिए, इंस्ट्रूमेंट एक धाड़ करके भी बजता है और एक ता करके भी बजता है। इंस्ट्रूमेंट प्लेयर के ऊपर है कि वो इंस्ट्रूमेंट को कैसे बजाता है। इकबाल भाई की एक खासियत थी कि अगर 50 म्यूजिशियन बैठे हुए हैं और कव्वाली चल रही है तो उस कव्वाली में उनका एक हिस्सा आता था, घूप घूप करके जो हिस्सा आता था, वो इकबाल भाई से अच्छा कोई नहीं बजा सका लास्ट 70 सालों में। बहुत से लोगों ने वो हिस्सा बजाया है, लेकिन इकबाल भाई की वो स्पेशलिटी थी और वो हिस्सा उनके साथ ही चले गया। होता है कुछ ऐसे लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ कई चीजें चले जाती हैं, और हमारे हिसाब से आज हिस्सा जो है वो इकबाल भाई के साथ चला गया। अमर हल्दीपुर है। वैसे मैं वायलिन बजाता हूँ, उसी से ज़्यादा जाना जाता हूँ। इकबाल भाई के बारे में कहना है, अभी तो इस वक्त मैं उनको इकबाल भाई कह रहा हूँ क्योंकि सब लोग उनको इकबाल भाई कहते थे। मेरे लिए वो अंकल थे, मेरे पिताजी के साथ काम करने वाले थे। जब मैं स्टूडियो में आता था पहले फादर के साथ रिकॉर्डिंग में, तब मैं देखता था कि इकबाल अंकल वहाँ बैठे हैं, ढोलक भी बजा रहे हैं, तबला भी बजा रहे हैं, जैसे मदन जी के यहाँ, रोशन जी के यहाँ, कल्याण जी भाई के यहाँ। फिर जब हम काम करने लग गए आर.डी. बर्मन के यहाँ, मुझे इनकी खासियत एक ही चीज़ अच्छी लगती थी कि ये एक ही प्लेयर ऐसे थे जिनका ढोलक भी वैसे बजता था और तबला भी वैसे बजता था। नॉर्मली क्या होता है, एक ढोलक प्लेयर, तबला मुझे नहीं पसंद है क्योंकि वो जो चाहिए वैसे नहीं आता। या तो तबला प्लेयर हो तो ढोलक की चाटी वैसे मिलती नहीं हमको। अभी तो बहुत आसान हो गया काम हमारे यहाँ बजाना। आप एक दो बार का रिदम बजा दीजिए बस, बाकी पेस्ट। पहले हमको तो 6-6 मिनट 10-10 मिनट के गाने याद रख के बजाना होता था, और ये रिदमिस्ट लोग थे, पूरा गाना याद रख के बजाते थे। हम तो वायलिन में क्या होता था, हमारे पास तो नोटेशंस होते थे, हमको तो याद नहीं रखना था, हमको तो देख के बजाना था। तो बहुत अच्छा काम किया, मगर यह है कि इन्होंने जो बजाया आज के बच्चे लोग उसी चीज को खा रहे हैं। आज बच्चे भले बहुत तैयार बजाते हैं, बहुत ही अच्छा बजाते हैं, मगर वो नहीं बजाते जो इन्होंने बजाया। बहुत तैयार मतलब इतना कि आप कह नहीं सकते कि इतना चले गए, अरे बाप रे ये क्या बजा रहा है।
मगर फिर वो रस नहीं मिलता हमको जो उनके बजाने में था। जैसे लाला भाऊ, सत्तार भाई, इकबाल जी, अब्दुल करीम चाचा, ये बजाना इन लोग बजा के चले गए और सबको दिखा के गए कि भैया बजाना ये होता है और ऐसे ही बजाओ। आज उसी का ये सब लोग खा रहे, हम भी उसी को खा रहे। बस इतना ही कह सकता हूं इकबाल भाई के बारे में। ज्यादा बोलने की तो मेरी हैसियत भी नहीं है। बस दुआ करता हूं कि जहां पर भी वो है अच्छे रहे।